मौत से सभी डरते हैं, मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किन अल्फाज में किस लहजे में बात करनी है। या मेरे परवरदिगार, दिल बहुत तड़पता है तेरा काबा देखने को। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे रब होने का वास्ता मेरी गैबी मदद फरमा और मुझे अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, लोगों की असलियत सामने आ जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें। कभी कभी हमारा वाहिद सुकून यही होता है कि हमारी नीयत अच्छी थी और दिल साफ था। कितने अजीब है ना ये लोग, बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ का होना जरूरी नहीं, किसी का सब्र भी आपकी तबाही का सबब बन सकता है। खूब कमाओ, लेकिन इतनी दौलत इकट्ठी मत करो कि जरा सी तबीयत खराब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाएं। अपना ख्याल रखना सीखो और किसी के आगे झुकने से बचो। पुरसुकून और साले पसंद जिंदगी गुजारो, लेकिन जिद्दी बनो और बेखौफी के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो। सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हें खुद बेहतरीन लगे। इतना ना अकड़, न इतने जज्बात में रहे, हद से न गुजर दायरे जात में रहे। एक कतरा नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी औकात में रहे। मस्जिद वो वाहिद जगह है जहां पर अमीर और गरीब दोनों मांगने वाले होते हैं। इज्जत का वजन बहुत ज्यादा होता है, बदनस्ले ज्यादा देर तक उठा नहीं सकते। हकीकत तो ये है कि अपनों के डसे हुए लोगों की नजर बहुत तेज हो जाती है। उसे सब दिखाई देता है, मीठे लहजों में दबी कड़वाहट, क्या कहो कि गूंज में दबी मुनाफिकत और दिलों में दबी अदावत। हम सादा लोग थे, हमसे संभाले न गए मुनाफिकत के रिश्ते। दिलों को साफ रखना सीखो, दिलों के बुग्ज हर शय को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी नेकियां भी और आपकी जिंदगी भी। यह आपके अचानक मौत के बाद या तो आपकी बख्शिश का सामान बन सकता है या फिर जहन्नम में जाने का सबब।